नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से बुजुर्गों के लिए घुटनों की एक्सरसाइज भाग नंबर 8। आज है 8वें नंबर की योग क्लास। जो बुजुर्ग हैं या नए हैं या किसी के दर्द ज़्यादा है तो वो आराम आराम से एक्सरसाइज करे। आज है आराम आराम से एक्सरसाइज करने का दिन, यानी कि आज की योग क्लास में हम आपको बिल्कुल आराम आराम से करवाएंगे, कम करवाएंगे, यानी कि एक छोटी योग क्लास बनाएंगे। और जो बड़ी योग क्लास बनाता हूँ मैं 1 घंटे की बनाता हूँ, वो पुराने लोगों के लिए है जो एक्सपर्ट हो चुके हैं कर करके। चाहे 1 घंटा कर लो चाहे 2 घंटा कर ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैं छोटी क्लास बनाता हूँ। जो बुजुर्ग हैं या जिनके पेन अधिक है उनके लिए छोटी क्लास बनाता हूँ और कम कम मात्रा में एक्सरसाइज करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि 100 बार करवा दी, 20-20 बार करे या 30-30 बार करे, बस शुरुआत में इतना ही करना है। ठीक है, तो आइए आज की योग क्लास में आपका स्वागत है। अपना सामान अपने पास रख लीजिए। जो ये 5 आइटम है ये अपने पास रख लीजिए। जो पुराने साथी हैं वो भी मेरे साथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है कि हम तो जी बड़ी क्लास करेंगे, छोटी क्लास भी कर लो। और जो बुजुर्ग है उनको तो जरूर करना है। ठीक है, जो सीखने वाले हैं उनके लिए मैंने 7 वीडियो बना दिए हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे जो वीडियो थे उसमें हमने 20-20 एक्सरसाइज बताई थी। अब ये थोड़ी बढ़ाएंगे, यानी कि 30 बार कर देंगे। ठीक है, और ये 30 बार की जो एक्सरसाइज ऐसे करवाएंगे वो आपको 3-4 दिन लगातार करनी है। उसके बाद फिर नया वीडियो आएगा, उसमें हम 40 बार करवा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो आइए इसको हम 30 बार करेंगे। ऐसे पैरों को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज है। अब 30 सेकंड गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब सारी एक्सरसाइज जो कंटिन्यू वाली एक्सरसाइज है ना वो 30 बार करेंगे, और जो होल्ड करने वाली एक्सरसाइज है वो हम 2-2 बार करेंगे। अभी उनको अभी ज़्यादा नहीं करवाएंगे। ठीक है, जो कंटिन्यू करने वाली एक्सरसाइज है वो करवा देते हैं 30-30 बार। आइए, जिन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है वो 30 बार पे आ जाएंगे, नहीं तो 20 बार पे कर सकते हैं या 10 बार पे रह सकते हैं। जो बुजुर्ग है वो कर सकते हैं, जो 20 बार करते हुए हो गए आपको 10-12 दिन। अब कंटिन्यू करेंगे। 1 पंजे को आगे, 2 पंजे को पीछे की ओर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कंटिन्यू करने वाली लगातार कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करनी होती है उसमें हम हाफ करेंगे, यानी कि 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज करिए पहले 15 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा मान लीजिए, छोड़ना नहीं है। ये जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ना मैं, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो अगर कंटिन्यू करेगा तो जीवन में कभी घुटनों में दर्द होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कि भाई घुटनों के दर्द वालों के लिए ज़रूरी है ये। कई तो ऐसे सोचते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, बाद में होगा तब करोगे। अगर आपके पास समय है तो पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, और कितनी सिंपल सरल एक्सरसाइज है, आप सभी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, एक पंजा आगे एक पंजा अपनी ओर पीछे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 4 एक्सरसाइज होगी। और 5वीं जो एक्सरसाइज है, अब हमारे जो 20 की 20 उंगली है ना, वो मोड़ेंगे। हाथों की मोड़ना, जिनके गठिया है उनके लिए लाभकारी है, जिनके गठिया है उनके तो सारी एक्सरसाइज लाभकारी है। ज्वाइंट एक्सरसाइज सभी के लिए जरूरी है। करिए शुरू। हाफ उंगली मोड़ेंगे ऐसे शेर के पंजे की तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 5 ये हो गई। मैं कह रहा हूँ जो बुजुर्ग है वो बेड पे बैठ के कर लो, कुर्सी पे बैठ के कर लो, सिंपल सरल एक्सरसाइज है, पर कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए और अपने घुटनों के नीचे लगाइए। पोजीशन देख लीजिए, पोजीशन ये है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पोजीशन अच्छी हो, विधि अच्छी हो, चाहे आप कम कर लो, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो कम करने में भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप गलत करोगे तो आप 100 बार करोगे तो भी आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। कई कहते हैं ना कि दर्द बढ़ रहा है, दर्द ठीक नहीं हो रहा जी, मैं तो 6 महीने से कर रहा हूँ, मैं तो ठीक नहीं हो रहा। कोई ना कोई कारण होता है। इस वजह से कहता हूँ कि अगर आप 6 महीने से कर रहे हैं या 4 महीने से कर रहे हैं, कोई आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आप मेरे केंद्र पे, सेंटर पे आके दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं कि मैं 4 महीने से कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो मैं आपकी एक्सरसाइज चेक करके मैं आपको बता दूंगा भाई आप यहाँ गड़बड़ कर रहे थे। ठीक है, आपके घुटने का अलाइनमेंट देख लूंगा। करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 बार करें तो सारी हम 30 बार ही करेंगे। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक बात मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ दो। ये मत सोचो कि थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है मैं कर लेता हूँ, नहीं, बाद में कर लेना। वो जब कितनी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, छोड़ दो एक आदमी को, जो दर्द करे उसको बाद में कर लेना। अभी ये अगर आपको दर्द करे, ये क्लॉकवाइज करने वाली, तो इसको छोड़ देना। दर्द नहीं करे तो मेरे साथ कर लेना। पैर को पूरा मोड़ना है, जितना मोड़े आपसे, और 15 बार क्लॉक और 15 बार एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक रखो। अब एंटी क्लॉकवाइज करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मेरे बड़े वीडियो भी है जिसमें 50-50 बार करवाता हूँ। सभी का ध्यान रखना पड़ता है मेरे को, जो बुजुर्ग है उनका भी रखना पड़ता है, और जो एक्सपर्ट हैं, जो करते हुए जिनको 3-4 महीने हो गए, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। वो कहते हैं गुरुजी बड़ा वीडियो बनाया करो 1 घंटे का, हम आपके पीछे पीछे करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि बड़ा भी करो, छोटा भी करो, जो बुजुर्ग है वो भी मेरे साथ कर लो, या फिर जो नए रोजाना हमसे नए लोग जुड़ते हैं, क्योंकि घुटनों की समस्या आम समस्या होते जा रही है, तो हमसे बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं रोजाना,
तो उनके लिए भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ छोटे छोटे रूप में, ताकि सीखें। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी आ गई तो आप अपना अपना छोटा छोटा कैंप लगाइए अपने गली मोहल्ले में। देखो घुटनों की एक्सरसाइज करो, ना समझ में ना आए तो मेरा वीडियो भेज दीजिए उनके पास। देखो योगाचार्य बजरंग की एक्सरसाइज करो और ऑपरेशन से बचो। अब दूसरे पैर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब 7 एक्सरसाइज तो ये हो गई। अब जो 5 इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे हम 5 एक्सरसाइज और करेंगे। क्या क्या है? अपना फोम है, अपना पट्टा है। आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो पहले पट्टे से कर लेंगे। एक बात मैं और बता देता हूँ, एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप मालिश कर लो तो और बेटर है, क्योंकि घुटने सारे खुल जाएंगे। घुटने, किसी के घुटनों में जकड़न रहती है, अगर आप मालिश करोगे तो मालिश करने से घुटनों की जकड़न, किसी के घुटनों में दर्द रहता है तो घुटनों का दर्द भी इस तेल से ठीक हो जाएगा। इस तेल को थोड़ा गर्म करके मालिश कर लेना। मालिश करने की विधि भी मैंने बता रखी है, आप YouTube पे कुछ भी सर्च करो, आप मेरा नाम लिख दो कि मालिश करने की विधि योगाचार्य बजरंग, मेरा वीडियो आ जाएगा। तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग आ जाएगा, तेल बना लेना अपने घर पे। ठीक है, नहीं बने तो मेरे से मंगा सकते हैं, पर आप मालिश ज़रूर करें। और भी तेल हो आपके पास जो लाभदायक है या लाभकारी है, जो भी है वो आप यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। जरूर नहीं कि यही तेल धरती का आखिरी है, नहीं, इससे अच्छे अच्छे भी तेल हैं। पर मैंने घरेलू नुस्खे के रूप में आपको ये तेल बताया है कि घरेलू नुस्खे हम अपने रसोई में बना सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कभी भी मन में आओ जब बना लो, ख़त्म होगा और बना लो। और आपके हिसाब से नहीं बनता तो ये मंगा सकते हैं, पर मैं तो ये कहता हूँ कि मालिश ज़रूर करें। ठीक है, इसमें बता दूँ क्या क्या डालने हैं, एक्सरसाइज अभी करा देता हूँ। इसमें हमने डाले हैं अदरक, लहसुन, मेथी, अजवाइन, लौंग, दालचीनी, हार श्रृंगार के पत्ते, हार श्रृंगार के फूल, कपूर, ये इतनी चीज़ें और एक आधी चीज़ और है, ये हमने डाला है। तो आप भी इतनी चीज़ जो मैंने बताई है, इतनी चीज़ भी डाल लो। कितनी मात्रा में डालना है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले अगर मालिश करोगे ना तो ज़्यादा लाभकारी है ये। तो आइए अब अपने पट्टे वाली एक्सरसाइज कीजिए। और ये 5 सामान देखो, 2 लाख से लेके 5 लाख तक घुटने के ऑपरेशन के लगते हैं। और हम क्या करते हैं, हम थोड़ी मेहनत मांगते हैं, आप भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए। एक्सरसाइज के रूप में थोड़ी ही मेहनत कर लीजिए, बस आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी का मतलब रोजाना एक्सरसाइज कर लीजिए। कभी सोचो थोड़ी मेहनत से काम चल जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये 5 इंस्ट्रूमेंट है, ये अपने पास रख लीजिए। आप कहीं से भी खरीदिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। पर ये पट्टा होना चाहिए, फोम स्पंज होनी चाहिए अच्छी डनेस्टी की, और ये बॉल, रोल और वेट 1-1 किलो के, आपके घुटने इससे ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इनसे मैंने कितनी एक्सरसाइज बता दी आपको, कई प्रकार से बता दी, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट कहीं ना मिले तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे नंबर नोट कर लो, फिर एक्सरसाइज बताऊँगा। 94 662 23 669। इंग्लिश में बताऊँ 9466223669। एक बात और बता देता हूँ मैं, यूट्यूब ने कुछ अपडेटिंग की है। अगर मेरा वीडियो इंग्लिश में आ रहा है तो किसी के भी फ़ोन में आता है, सेटिंग में गड़बड़ है। यूट्यूब ने क्या किया, जो इंग्लिश में देखना चाहते हो इंग्लिश में देखिए, हिंदी में देखना चाहते हो हिंदी में, तो दोनों भाषाओं में वीडियो मिलेगा। वो यूट्यूब वाले उसको डब कर देते हैं इंग्लिश में, जो मैं बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में आप सुन सकेंगे। तो इंग्लिश भी कर सकते हैं अपने वीडियो की सेटिंग में जाके। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बीच में बता दी हैं, ज़रूरी थी। अब पट्टे वाली एक्सरसाइज, अब पट्टा यहाँ लगाना है। जो नए हैं वो जो देख रहे हैं, उंगलियों के नीचे लगाना है पट्टा। दिखा दूँ, ये देख लो, यहाँ पट्टा लगाना है आपको और खींचना है। ये घुटना है, घुटने के पास से ऐसे पकड़ लेंगे दोनों पट्टों को और खींचिए अपनी ओर जितना हो सके उतनी खींच लीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है और आप खींचे जा रहे, नहीं,
ताकत नहीं दिखानी है, प्रैक्टिस करनी है आपको। सहज रूप से खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज लूज भी छोड़ना है, फिर खींचना है। ये 2 बार करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार कर लिया, बहुत है। आज 8वां दिन तो है ना, और सिखाने के लिए इतना ही काफ़ी है। करवाने के लिए 1-1 घंटे की क्लास है, आगे आगे मैं 1.5 घंटे 1.25 घंटे की क्लास बना दूंगा। जितना मन चाहे उतना मेरे साथ कर लोगे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग मैं कर दूंगा, पर आप मेरे साथ कर लीजिए। फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 बार इससे 2 बार इससे बेल्ट को रख देंगे। बड़े काम की चीज़ है, सस्ती है पर काम की चीज़ है। फॉर्म को, स्पंज को नीचे लगाइए, बिल्कुल घुटनों के नीचे। एडी टिकी रहनी चाहिए, ध्यान देंगे आप। ठीक है, और इस पैर को मोड़ लेंगे, पीछे हाथ लगा के अब ताकत लगा देंगे। जहाँ तक दर्द नहीं है वहाँ तक दबा देंगे, और जहाँ पे दर्द होता है वहीं पे रोक देंगे। दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर से। देखो, गलत मत करना, विधि मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ, फिर भी गलत तरीके से लोग करते हैं, जिनसे फायदा नहीं हो पाता, दर्द बढ़ जाता है। दबाइए। अब दर्द हो रहा तो जबरदस्ती नहीं दबाना है, ये तो ध्यान रखने की बात है। मैंने बोला ना इसमें कि दर्द करे तो कम दबाना, दर्द ना करे तो पूरा दबा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीखने के लिए इतना कर लो। एक बात और बता देता हूँ, कई पूछते हैं कि 1 टाइम करें 2 टाइम करें। अगर आपको 15 दिन हो गए हैं करते करते, तो आप 2 टाइम कर सकते हैं, यानी कि 10 दिन के बाद आप 2 टाइम कर सकते हैं। करना है खाली पेट। अब अगर आपने खाना खा लिया तो 2 घंटे बाद करना है। खाली पेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बॉल ले लीजिए। मैं तो पास ही रखता हूँ, ये पास रखता भी हूँ एक्सरसाइज करने के लिए भी, और आप लोगों को देने के लिए भी। जो पेशेंट आते हैं ना मेरे पास, उनको ये 5 सामान मैं देता हूँ। ठीक है, वो बेचारी कहाँ खरीदेंगे, क्योंकि 5 सामान इकट्ठा कहीं मिलता ही नहीं है। इस वजह से मैंने 5 सामान इकट्ठा रख रखा है। मरीजों को भी देता हूँ और बाहर भी भेजता हूँ पार्सल के द्वारा। एक बात और बता देता हूँ, देखो सामान मैं भेजता हूँ मरीजों के लिए। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था थोड़ा संयम रखा करो। 4 से 10 दिन का समय होता है, क्योंकि ये डाक द्वारा आता है। कई कहते हैं ऐसे भेज दो जी, मैं मेरे तरीके से भेजता हूँ जो उचित होता है उस प्रकार से, क्योंकि भारतीय डाक घर घर जाती है और पूरे भारत में जाती है। कोई कहीं मंगा रहा है, कोई कहाँ मंगा रहा है। प्राइवेट कोरियर वाले कोई कहता है कि 25 किलोमीटर दूर से लेके जाना पड़ेगा, हमारा ऑफिस वहाँ है। इस वजह से मैं बाहर की डाक से भेजता हूँ। और मेन बात तो ये कहता हूँ कि संयम दिखाएं। मेरे पर विश्वास है तो पैसे डाल दिए है ना, तो संयम दिखाएं। मैंने आपका सामान भेजना है तो 4 से 10 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। बाई चांस 2-3 दिन लेट हो जाए तो संयम ना तोड़ें। ठीक है, आपका सामान 100% आएगा, ये ध्यान रखें। और एक बात और पहले ही बता दे रहा हूँ कि विश्वास ना हो तो पैसे ना डालें। पैसे भी डाल देते हैं, फिर लोगों को ऐसा लगता है अरे मेरे पैसे डूबेंगे, अरे मेरे पैसे डूबेंगे। ऐसा क्यों करते हो भाई? विश्वास करके डालो, आपके पास विश्वास करके सामान आएगा। नहीं है तो मत डाल लो, कहीं और से ले लो। बार बार फ़ोन करके मेरे को तंग ना करो कि मेरा सामान कब आएगा, मेरा सामान कब आएगा। एक तो मैं आपको सेवा के लिए सामान दे रहा हूँ, घुटने ठीक करने के लिए, और आप सोच रहे कि ये बस सामान कब भेजेगा, मेरे पैसे तो चले गए। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं ना, फिर मैं कहता हूँ मेरे वीडियो देख रहे हो, मेरे पे विश्वास नहीं करते, आ जाएगा, नहीं नहीं कब आएगा, इतने दिन हो गया।
ये बीच बीच में बातें बता रहा हूँ क्योंकि फिर डिस्टर्ब ज़्यादा करते हो। सामान तो मंगा लेते हो पर मेरे को परेशान ज़्यादा करते हो फ़ोन कर करके, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। जब मैंने आपका सामान डलवा दिया तो आ जाएगा। वो स्लिप होती है, वो स्लिप में डाल देता हूँ 2-3 दिन में आपका कि मैंने आपका सामान पार्सल कर दिया है। आपके पास जैसे व्हाट्सएप पे स्लिप आएगी, इसका मतलब आपका सामान डल गया है। और स्लिप डलने के बाद 4 से 10 दिन में आ जाएगा। कब आएगा जी, कब आएगा जी, ये चीज़ें ना करें। करो एक्सरसाइज करो, दबाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 बार इसे कर लेंगे। एक बात और बता दूं, कन्फर्म करने के लिए आप पूछ सकते हैं जी मेरा सामान भेजा नहीं, मैंने इतनी तारीख को पैसे डाले थे, मेरे पास स्लिप भी नहीं आई है। वो आप फ़ोन कर सकते हो सकता है भूल भुलैया में रह जाए। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजा करो, कई स्क्रीनशॉट नहीं भेजते वो रह जाता है, तो वो फ़ोन करते हैं 10 दिन बाद, तो मैं देखता हूँ स्क्रीनशॉट तो भेजा नहीं, तो स्क्रीनशॉट फिर वो बाद में भेजते हैं, तब उनका सामान भेजा जाता है। ठीक है, तो कन्फर्म करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं आप, पर बार बार ये ना करें। जब आपके पास स्लिप आ गई तो आपका सामान आएगा। ये 5 सामान तो आने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नहीं मंगा सकते तो आप अपना जुगाड़ बना लीजिए, कोई पाइप ले लीजिए, कुछ भी करके आप, पर एक्सरसाइज करना ना छोड़ें। ठीक है, ये जब अच्छी तरह से मैं आपको एक्सरसाइज समझा रहा हूँ तो अच्छी तरह से मैं आपका ये सिस्टम भी समझा रहा हूँ कि देखो किस प्रकार से मैं सामान भेजता हूँ, किस प्रकार से आपके पास सामान आता है। अब ये रोल नीचे लगा लिया और पंजों को आगे ऐसे उठा लेंगे और आगे की ओर पंजों को खींचेंगे। एक पैर सीधा है ना, मेरा दिख रहा है ना, ऐसे पैर को आपको सीधा रखना, नहीं होता है तो अलग बात है, सीधा हो रहा है तो सीधा जरूर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये सभी कर सकते हैं, आज की जो योग क्लास है ना सभी कर सकते हैं, पर कम कर लेना, 10-20 बार कर लेना, जो मैंने शुरुआत में 30 बार करवाई है। ये 2-2 बार सभी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 राउंड हो गए। ये सभी के लिए ज़रूरी है। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनको मैं सिखाता हूँ, उनको ये 5 जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे एक्सरसाइज करना सिखाता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि 2-2 बार ही करना, 2 बार रोल से करना, 2 बार ही बॉल से करना, 2 बार फोम से, 2-2 बार पट्टे से। एक्सरसाइज जो कंटिन्यू करने वाली होती है वेट द्वारा, ये वेट है 1 किलो के। अगर आपके घुटने का गैप खत्म हो गया है, बिल्कुल हो गया है, क्योंकि दर्द तभी होगा घुटनों में जब घुटनों का गैप खत्म हो जाएगा। ये है वेट जो आपके पास आएंगे, इसको ऐसे खोल के और यहाँ ऊपर ये हिस्सा ऊपर करेंगे और नीचे से इस टेप को ऐसे ले आएंगे, इस फीते को, और ऐसे हुक में डाल के ध्यान देंगे इस बात पे और थोड़ा खींच के पीछे की ओर बांध लेंगे। ठीक है, ये 1500 का सामान है, 400 रुपये भेजने का खर्चा है, पैकिंग का खर्चा है, भेजने का जब देख के आते हैं वहाँ पे जमा कराने वहाँ का खर्चा है, तो टोटल 400 रुपये खर्चा होता है हमारे। और 1500 का ये सामान है, यहाँ से लोगे तो 1500 का है, आपके घर पे 1900 रुपये का आएगा। बार बार फ़ोन करके इस बात से भी पूछते हैं, बता देता हूँ। और व्हाट्सअप कर देना मेरे जो नंबर बताएं कि हमें सामान चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको इस प्रकार सिखाते हैं जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। शुरुआत में वेट बांध के कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, पैरों को लटका के झुलाने वाली, यानी कि घुमाने वाली, इस प्रकार से ध्यान देंगे। पहले दिन ऐसा नहीं कि पहले दिन 50 बार कर देंगे, पहले दिन सिर्फ 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, और 10 बार आगे पीछे हम कर सकते हैं। बैठ गए आराम से, घुटने को इतना बाहर निकालना है, ध्यान देंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं कि ऐसे चिपके बैठे रहे, थोड़ा घुटने को ऐसे निकालेंगे और बिल्कुल पैर को हल्का कर देंगे और आराम से हाथ ऐसे लगा के, ऐसे लगा के कमर को सीधा कर लेंगे। कभी ऐसे 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 नहीं बैठना, कोशिश करें कमर सीधी करके बैठे और आराम से ऐसे हिलाए। 1 2 3
4 5 6। मेरे पैर देख लो, ज़्यादा नहीं चौड़े नहीं हो रहे हैं, ये ध्यान देंगे, ये बहुत गलती करते हैं। पैरों को ऐसे ऐसे हिलाते, कैसे ऐसे ऐसे हिलाते, ऐसे नहीं हिलाना। मेरे पैर देख लीजिए, एक छोटा है वृत्त बनाएंगे, ठीक है। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, और 10 बार हम आगे पीछे करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप वेट वाली एक्सरसाइज पहली बार कर रहे हैं, बिल्कुल पहली बार वेट वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके पास सामान पहली बार पहुंचा है, या आपने 1 किलो की नमक की थैली है, या 1 लीटर पानी की बोतल बांध रखी है, 1 किलो मिट्टी या 1 किलो कुछ भी बांध रखा है, तो 10 बार से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अब इसको खोल देना है हाथों हाथ। इसकी भी एक्सरसाइज मैंने बहुत सारी बना रखी है कि वेट बांध के कई बार एक्सरसाइज कई देर तक करें, क्वांटिटी भी ज़्यादा बता रखी है। तो अब भी आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे, फिर भी आप गलत तरीके से कर लेते हो। अब जो नए हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए वीडियो है मान लो, और ये मैंने आराम से बता दी है। देखो भाई, वेट की आपको इतनी बार करनी है 10 बार, फॉर्म से सिर्फ 2 बार करनी है और ये बॉल है, बॉल से भी आपको 2 बार दबाना है, रोल से भी 2 सेट करने हैं, और ये जो पट्टा है, पट्टे से भी 2 बार आपको खींचना है। ये जब मैंने बता दिया, जो नए हैं या फिर बुजुर्ग हैं, वो ये रूल फॉलो जरूर करें। अगर नहीं करोगे तो दर्द बढ़ेगा। कोई जल्दी नहीं है, आपके 20 साल का दर्द है, आपके 10 साल का दर्द है, या 2 साल का है, या 6 महीने का है। जब आप इतने दिन से परेशान हैं तो आप चाहते हैं कि 2 दिन में ठीक हो जाओ, नहीं, आप 1 महीना तो दीजिए। एक्सरसाइज को सेट होने में 1 महीने लगता है। एक्सरसाइज और आपका शरीर दोनों एक हो जाए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना बने, यानी कि एक्सरसाइज से शरीर को कोई नुकसान ना हो, दर्द ना हो, तो दोनों की दोस्ती के लिए 1 महीना दीजिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। इस वजह से मैंने पिछली बार भी 30 दिन का कोर्स करवाया था, अब की बार थोड़ा बुजुर्गों के लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा करवा दिया था तो कई लोग ज़्यादा जोश जोश में कर गए थे। अब की बार मैं धीरे धीरे करके करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 महीना दीजिए घुटनों की एक्सरसाइज को। इससे कितनी बार करनी है, आज मैंने 2 बार की, कल मैंने 3 बार किया, ऐसे नहीं। 2 बार करे तो 1 सप्ताह तक 2 बार ही करो, या कम से कम 4 दिन तक 2 बार ही करो, फिर बढ़ाओ। जैसे आप 3 बार करने लग गए तो 4 दिन 3 बार करो। कभी भी कंटिन्यू मत बढ़ाओ कि आज 2 बार 3 बार, परसों 4 बार, ऐसे नहीं करना, दर्द हो जाएगा। कम से कम 4 दिन तो कोई भी एक्सरसाइज को वहीं की वहीं रखो। 2 बार को 2 बार रखो, 5 बार या 10 बार, 100 बार, जितनी बार हो, फटाफट ना बढ़ाएं। बहुत सारी उम्र पड़ी है करने के लिए, आराम से एक्सरसाइज सीखिए और करिए, ठीक है। तो आज 8वां दिन था, मैंने कुछ ज़्यादा समझाया है, आपको समझ में आया होगा। साथ में परहेज भी समझा रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो दिक्कत है। परहेज क्या है? खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो दही और लस्सी भी ना लें। जिनको कम दिक्कत है वो सुबह सुबह दही लस्सी ले सकते हैं। अब आप ये मत पूछना मेरे एक्सरे देख के बताना जी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, मैं दही लस्सी ले सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ फ़ोन पे। आप अपने हिसाब से, मैं तो ये कहता हूँ सारे छोड़ दो, दही लस्सी सारी जो खट्टी चीज़ें हैं सारी छोड़ दो। जिनके घुटनों में दर्द है, बस क्लियर है, मतलब खट्टी चीज़ें नहीं खाना है और बाई बादिक चीज़ें नहीं खाना है। बाई बादिक चावल, राजमा, कढ़ी, छोले, या आपकी भिंडी बाई करते हैं या अरबी बाई करते हैं या आलू बाई करते हैं, वो आपको देखना है, उसको छोड़ दो। दही छाछ किसको खाने हैं? जब मेरे पास जब आओगे तो मैं आपके घुटनों की मूवमेंट देख के बता दूंगा, फिर कहता हूँ आप खा लेना। अब तो वीडियो देख के बंद ही करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये फ़ोन मत करना कि दही खा लूँ क्या, छाछ खा लूँ क्या, मैंने मना किया है तो ध्यान से सुन लीजिए, नहीं खाने हैं आपको। कभी मेरे पास दिखाने आओगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो परहेज करना ज़रूरी है। पैदल नहीं चलना है, आपको मॉर्निंग वॉक की आदत पड़ी हुई है तो छोड़ दीजिए, घर में बैठ के मोटापा वाले व्यायाम कीजिए जो मैं बताता हूँ, ठीक है। कल वही वीडियो आएगा मोटापा वाला ही, उसको देख के कर लेना। बैठे बैठे घुटनों दर्द में मोटापा घटाएं।
तो ये कुछ चीज़ें कर लीजिए, एक सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, बस ये तो परहेज हैं। और ये परहेज ये है कि रोजाना एक्सरसाइज करें, एक दिन भी ना छोड़ें। ये कर लीजिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे, आपके घुटनों के अंदर ग्रीस बन जाएगी, आपका अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा, आपके गैप की समस्या भी ठीक हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।